नमस्कार स्वामी जी। जय जय गुरु। गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वामी जी, आपने मेरे शब्दों का मान रख के आपने जो आपके 10 मिनट दिए, इसलिए once again पहले शुक्रिया। और सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपका जन्मदिन है। थैंक यू। और थैंक लोअर यू स्वामी जी। साइड थिंग्स। और आप जो ये योग प्रसार का कार्य कर रहे हो, आप जो योग के प्रति एक जागरूकता सारे समाज में फैला रहे हो, उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपका थैंक यू स्वामी जी। ये जो व्रत है वो सफल हो जाए, ये आशीर्वाद। थैंक यू स्वामी जी, आपका आशीर्वाद है तो हो जाएगा। बिल्कुल। तो आज हमारे बीच में स्वामी जी आए तो हमें योग के बारे में कैसे जर्नी करें। हम डिप्लोमा एमए बीएससी वगैरह तो कर सकते हैं, और इसके अलावा भी हम योग में आना चाहते हैं। जिसको डिग्री नहीं चाहिए, खाली योग सीखना है, तो इस रिगार्डिंग में भी स्वामी जी हमें अभी मार्गदर्शन करेंगे। ओके। देखो, योग ये जो है, योग का मतलब ही जोड़ना। और जब तक, जैसे अगर देखने जाए, हमारा शरीर और मन एक साथ जुड़कर अगर काम नहीं कर रहे तो जीवन आपका गड़बड़ हो जाएगा। या ऐसे सोचो कि आपकी बुद्धि कुछ अलग कर रही है, आपका शरीर कुछ अलग कर रहा है, आपका मन कुछ अलग कर रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो योग ये कोई डिग्री नहीं है। योग ये जीवन जीने का तरीका है। अगर कोई भी मुझे जब पूछता है कि स्वामी जी योग करना क्यों आवश्यक है, तो मैं कहता हूं तुम जीवन में खुश रहना चाहते हो क्या, तो योग करना आवश्यक है। तुम जीवन में जो कुछ कर रहे हो उसे बेहतर करना चाहते हो क्या, तो योग करना आवश्यक है। तो योग करने का मतलब वो कोई, हम डिग्री की बात तो करते ही नहीं। हम तो कहते हैं अध्यात्म का मतलब ही होता है अध्ययन आत्म का। अध्यात्म शब्द सुना होगा ना, स्पिरिचुअलिटी। तो उसका यस सर, यस डेफिनेशन सर। अध्ययन आत्म का। योग करने से क्या होता है पता है, हम खुद का अध्ययन करना शुरू करते हैं। और देखो, योग के काफी सारे जो डेफिनेशन है, उसमें का एक जो डेफिनेशन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, योग कर्मसु कौशलम। योग करने से आप जो भी कोई कर्म करते हो उसमें कुशलता आती है। यू बिकम मोर स्किलफुल। तो मैं कहता हूं योग हर एक के लिए आवश्यक है। अगर कोई गृहस्थ है, आप अच्छे से गृहस्थी करना चाहते हो, योग आवश्यक है। कोई स्टूडेंट है, आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो, योग आवश्यक है। क्योंकि योग कर्मसु कौशलम। आप जो पढ़ाई करोगे उसमें भी कुशलता आएगी, आप अच्छे से पढ़ पाओगे। आप गृहस्थी कर रहे हो, उसमें कुशलता आएगी, आप अच्छे से कर पाओगे। आप एक बिजनेसमैन हो, योग करना आवश्यक है। क्यों? योग कर्मसु कौशलम। आप अच्छे से बिजनेस कर पाओगे। आप पॉलिटिशियन हो, योग करना आवश्यक है। क्यों? आप राजनीति अच्छे से कर पाओगे। तो मुझे ऐसे लगता है योग जो है ना, वो सभी लोगों को अपनाता है। हर, यानी एक गांव के किसान से लेकर, मुझे लगता है एक बहुत बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में कोई काम करता है, हर एक के लिए योग बहुत आवश्यक है। तो मैं ये जरूर कहूंगा, जो भी ये लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, योग ये ऐसी बात नहीं है कि मैं यूट्यूब पे चैनल पे वीडियोस देखता हूँ, मैं हाँ योग करता हूँ ना फॉलो। मैं ओमकार हाँ का यस सर। इंस्टा पेज फॉलो करता हूँ, हाँ मैं करता हूँ ना फॉलो योग को। नहीं, वैसे नहीं है। आपको खुद को सीखना पड़ेगा, किसी अच्छे वही। मार्गदर्शक के साथ बैठकर आपको सीखना पड़ेगा, और उसे जीवन में उतारना पड़ेगा, उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यस ओमकार। वही सर। हेलो। यस।
तो सर जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें योगा से धन प्राप्ति होनी चाहिए, तो योगा से आवाज आपका क्लियर जैसे कि योगा में हम, जैसे कि हम योगा में, जैसे कि वो लोग बोलते हैं कि हम योगा करेंगे तो हमें क्या फायदा मिलेगा। जैसे कि वो वही कुछ मैंने लोग बोलते हैं कि समझाया। हम डिग्री करते, नहीं एग्जैक्ट। जैसे नहीं सर, जैसे कोई बोलते हैं हम डिग्री करते हैं अभी एमए की, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ तो वो बोलते हैं कि हम एमए की डिग्री करेंगे अभी, हम आपसे जुड़ेंगे, बट हमें उससे आगे क्या फायदा, मतलब दो तरह के वो फायदे होते हैं, खुद के लिए फायदा होता है और बाकी लोगों को भी वो। अच्छा, तो अगर आप देखो तो जब से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट हो रहा है, मेरे ख्याल से मैं पहले 3 साल तो विदेश में ही था। आज देखो भारत सरकार भी योग को जिस तरीके से उसका प्रसार कर रहा है, अगर कोई एक स्टूडेंट योग को लेके उसका करियर भी उसमें बनाना चाहता है, उससे उसके जीवन के लिए जो फायदा होगा वो तो हमने बता ही दिया। वो हर चीज यस बहुत सर। ही स्किलफुल करना शुरू कर देगा। लेकिन उसके साथ है कि अगर वो एक इंस्ट्रक्टर बन सकता है, वो खुद के अपने योगा के क्लासेस स्टार्ट कर सकता है। जैसे मेरे ख्याल से आपने भी क्यूसीआई का जो सर्टिफिकेशन है यस। वो किया है, राइट है ना? तो यस। ऐसे भी अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट के साथ जुड़कर आप क्वालिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, जिससे आप अपना जीवन चरितार्थ भी चला सकते हो। ऐसी बात नहीं है। यस। देखो, ये तो मैं तो कहता हूं कि आम का आम और गुठलियों के दाम। खुद का जीवन बेहतर हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट, वो आम है मेरे ख्याल से। लेकिन साथ में अगर इसके साथ जुड़कर योग वही। में अपना जीवन में कोई करियर आप बना सकते हो, तो वो तो वही गुठलियों वही। के दाम हो गए। आपका जीवन खुद का पहले बेहतर हो गया, और साथ ही साथ आप दूसरों को सिखा रहे हो, उससे कुछ आप धनार्जन भी कर सकते हो। तो दोनों फायदे हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट्स भी सोचते हैं कि क्या योग सीख के और ये सारा करके मैं इसमें अपना करियर बना सकता हूं क्या, डेफिनेटली बना सकते हो। अगर आप अच्छे से योग को आत्मसात करोगे, सारा फिलॉसफी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें अगर इसे आप आत्मसात करोगे, तो क्यों नहीं योग के माध्यम से आप अपना एक करियर भी इसमें एस्टेब्लिश कर सकते हो। थैंक यू सर, आपने जो अच्छा मार्गदर्शन किया। और जो यूजर जो होते हैं, जो उनको सीखना है खाली, तो हम उनको क्या बताएं, जैसे कि हम तो मैं पढ़ रहे हैं, पर जो यूजर होते हैं वो ज्यादा तो पढ़ते नहीं, वो एक दिन करते हैं, 10 दिन गैप कोई बात नहीं, ये ऐसी बात हो जाते हैं, मतलब है। उनको सतत के लिए हमें क्या आप मार्गदर्शन करेंगे सर। जैसे जी, कि पतंजलि सूत्र ने बोला है कि सतो दीर्घ काल कर, ये सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि, ये सूत्र का जो पालन जो राइट। हम साधक भी करते हैं, तो जो नए साधक आते हैं वो दो निरंतरीय तीन दिन कर। दीर्घकाले सत्कार सेविता दृढ़ भूमि, बिल्कुल ठीक आपने कहा। देखो, कोई भी चीज ये, अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, आप फाइनेंस के स्टूडेंट हो, तो वहां पे थियरी ऑफ कंपाउंडिंग बहुत पॉपुलर है। जैसे यस कहते सर। हैं कि कोई आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो लंबे समय तक वो इन्वेस्टमेंट रिपीटेडली करते रहोगे, तो उसका जो कंपाउंड इफेक्ट आता है ना, वो कई गुना आता है। ये हमारे पतंजलि महर्षि ने हजारों वर्ष पहले ही बता के रखा। जो बिजनेस यस स्कूल्स सर। अब भी कंपाउंडिंग की थ्योरी बता रहे हैं, वो अभ्यास के बारे में हमारे महर्षि पतंजलि ने हजारों वर्ष पहले ही बता के रखा था कि कैसे करना पड़ेगा तुम्हें सिद्ध होने के लिए। वो क्या कहते हैं, सिद्ध दृढ़ होना है तुम्हारा, वह भूमि एकदम दृढ़ हो जाए, यानी आप उसमें एकदम महारत हासिल हासिल कैसे कर सकते हो, तो निरंतर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि आज किया कल छोड़ दिया वापस 10 दिन के बाद किया, ऐसे नहीं चलेगा। निरंतर उसे करना पड़ेगा। अच्छा, उसे दीर्घ काल तक करना पड़ेगा, निरंतर यानी विदाउट गैप, दीर्घ क्या यानी यस। लंबे समय तक विदाउट गैप। नहीं तो कुछ वही कहेंगे सर कि वही। हम गैप गैप में 50 साल तक पिछले 10 साल से कर रहे, वैसे नहीं चलेगा। विदाउट गैप भी करना पड़ेगा और लंबे समय तक भी करना पड़ेगा। और फिर कैसे करना पड़ेगा, यस वही। सत्कार के साथ।
सत्कार यानी ऑनर के साथ करना पड़ेगा। कभी कभी हम काम कैसे करते पता है, फॉर्मेलिटी के, अरे चलो कर लेते हैं, तो वैसे नहीं। सत्कार सेविता दृढ़ भूमि, यानी जब आप एक ऑनर के साथ उसे करोगे तो आप उसमें दृढ़ हो जाओगे, आप उसमें प्रस्तापित हो जाओगे, आपकी जमीन तैयार हो जाएगी, उसमें तुरंत फल आ जाएंगे। तो ये जो भी लोग हैं जो आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, उनका कोई काम नहीं है इसमें, है ना। नहीं। उनको वो फल भी नहीं मिलेगा। फल किसको नहीं। मिलेगा? जो ऐसे निरंतर करता रहेगा, लंबे समय तक करता रहेगा, एक ऑनर के साथ करता रहेगा, उसी को फल मिलेगा। यस सर, वो भी बात सही है। और कुछ अब लास्ट, अभी जाते जाते आप कुछ 2 मिनट रह यस। गए हमारे पास अभी तो। अभी देखो, बहुत बिजी शेड्यूल होते हैं, तभी भी आपने मेरे को 15 मिनट जो मूल्यवान मेरे जिंदगी के आपने वो चीजें दिए, नहीं नहीं, तो बिल्कुल। मैं आप ऑलरेडी धन्य हो गई, आपने लोग मेरे को आपके टाइम साथ दिया है। करने का जो कार्य कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब भी ऐसा कोई मौका आता है हम जरूर उपलब्ध रहेंगे, इसके आगे भी अगर ऐसे कुछ होता है तो, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, मैं यही सारे दर्शकों को भी यही कहना चाहूंगा, देखो जीवन बहुत सुंदर है। एक योग जो सबसे सिंपल है वो, कीप अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। मैं यही कहूंगा कि एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर चिपका देना। और वो मुस्कुराहट कैसे परमानेंट होगी ये अगर आपको जानना है तो ओंकार के संपर्क में रहना। वो आपको सिखाएगा, अलग अलग आसन सिखाएगा, प्राणायाम सिखाएगा, जो भी है। तो ये सब आप करते रहोगे तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट कोई छीन नहीं पाएगा। ठीक है। और फिर से एक बार जाते जाते, ओंकार आपको जन्मदिन की ढेर सारी थैंक यू शुभकामनाएं, स्वामी जी। बहुत सारा प्यार और बहुत सारा अब आशीर्वाद। आपका आशीर्वाद इसे ही रहना चाहिए स्वामी जी। जय गुरुदेव। आपको मैं अभी रजा देता हूँ क्योंकि आप भी बहुत बिजी होते हैं, इसलिए यस। यस। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। हिंद। जय गुरुदेव। जय हिंद। और तो हमें, जैसे स्वामी जी ने गाइड किया कि हमें योग के बारे में भी दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवित और दृढ़ भूमि की तरह ही रहना चाहिए। सतत प्रयास करेंगे तो ही तो हमारा काम सफल हो जाएगा, या जो हम साधना करें वो भी सफल होती है। तो थैंक यू मैम। किसी को ज्वाइन होना है लाइव सेशन में तो आप जुड़ सकते हो।